भाई इप्सविच ने चेल्सी को 2-0 हरा दिया। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं और तुम खुश क्यों हो गए सुन के कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड हारी तो अच्छा हुआ चेल्सी भी हार गई। भाई साहब एक बार ना प्रीमियर लीग टेबल खोल लो और वहां पे तुम्हारे को पता लग जाएगा। इप्सविच टाउन आर एट 18th प्लेस विद 15 पॉइंट्स एंड जस्ट 4 places above is मैनचेस्टर यूनाइटेड एट 22 पॉइंट्स। 7 पॉइंट का डिफरेंस रह गया रेलीगेशन बैटल स्टार्ट करने में। भाई ऐसे दिन आ गए हैं हम रेलीगेशन की बात करने लग गए हैं यार। दिस इज हाउ शिट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स आर। बैगन। क्या बोले यार, मतलब आई ऑनेस्टली वांटेड टू बी शॉक्ड बट आई वाजंट शॉक्ड एट ऑल यार। हमने जितनी भी एनालिसिस देखी थी, फॉर्म देखा था यूनाइटेड का हो चाहे न्यूकासल का हो, इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट न्यूकासल विल बी द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस मैच एंड न्यूकासल जस्ट मेड इट लुक इजी। भाई क्या यूनाइटेड की प्रॉब्लम, सेट पीसेस क्रॉसेस, 2 क्रॉस डाली, 2 गोल मारे, 3 पॉइंट लिए और घर चले गए भाई। दिस इज हाउ इजी इट वाज, जस्ट 2 क्रॉसेस फ्रॉम द लेफ्ट विंग, 2 हेडर्स एंड बैंग यार, पेल के चले गए हमारे को ओल्ड ट्रैफर्ड पे, हम देखते रह गए भाई। बट मानना पड़ेगा भाई, वी आर सच अ कंसिस्टेंट टीम। जितना हम डिफेंस में हकते हैं ना उतना ही हम अटैक में हकते हैं भाई, चाहे कोई भी आ जाए। लास्ट 3 मैच से एक गोल नहीं मार पाए हम प्रीमियर लीग में यार। और हम डिफेंस एंड अटैक की क्या बात कर रहे हैं भाई, मिडफील्ड कछुआ मिडफील्ड भाई। क्रिस्टियन एरिक्सन स्लो एज फक, कैसिमीरो स्लो एज फक भाई। 500,000 पाउंड्स पर वीक ये दोनों मिलके कमाते हैं, इनसे 2 पासेस एक साथ नहीं होएगा यार। मतलब भाई पहले 20 मिनट हो क्या रहा था यार मेरे को, मतलब इट वाज हार्ड टू डाइजेस्ट व्हाट एम आई वाचिंग यार। देखो आई एक्सपेक्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू नॉट प्ले दैट वेल एंड आई इवन एक्सपेक्टेड न्यूकासल यूनाइटेड टू विन द मैच, बट व्हाट वाज दैट यार, बेइज्जती। इट वाजंट अ मैच, इट वाज ह्यूमिलिएशन भाई। थोड़ा और ऐसे ही चलता ना भाई तो टीवी पे तुम ये मैच दिखा ही नहीं सकते थे, बिकॉज न्यूकासल यूनाइटेड खेल नहीं रही थी भाई, वो मार रही थी यार। टपाटप टपाटप। And before I go further, bhai, I am not blaming Ruben Amorim for any of this, bhai. He has been dealt a bad hand. ये सारे players बस पैसे कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई। There was zero quality, zero commitment at least in the first half. I think maybe starting Christian Eriksen, Casemiro and Zirkzee wasn't the best of idea which Ruben Amorim corrected and I think he got it wrong. But overall, he's just trying to do the best. The players aren't responding and the way things are going, we are going to suffer a lot. जो वो Storm की बात कर रहा था ना भाई, अभी वो आना शुरू हुआ है भाई। ही इज नॉट गेटिंग टाइम टू ट्रेन द प्लेयर्स यार, ही इज मैनेजिंग द प्लेयर्स। उसको अगर टाइम ही नहीं मिलेगा, आइडिया ही नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी डिफाइन करने के लिए अपनी टीम के लिए, तो वो कैसे करेगा यार। एंड मेरे को पता है भाई अब यहाँ पे ना चोमू फैंस, वो चोमू फैंस होते हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे दैट रूबन आमोरिम इज नॉट द राइट गाय फॉर दिस जॉब, रूबन आमोरिम एट द व्हील, फायर रूबन आमोरिम। भाई तुम्हारे को फुटबॉल का एफ भी नहीं पता है तो तुम एफ ऑफ हो जाओ यार। बैगन। ही इज नॉट इवन इन द जॉब फॉर मोर देन 40 days ना, उसको ट्रेनिंग सेशंस मिल रही है। ही इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट एन आइडिया, उसके लिए भी उसको टाइम नहीं मिल रहा है। सो इफ यू डोंट गिव टाइम टू अ मैनेजर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू सक्सीड? भाई मेरे को बता दो यार। चलो ये तो हुई मैनेजर की बात भाई, लेट्स कम टू द रियल प्रॉब्लम विच इज द प्लेयर्स। भाई द प्लेयर्स आर शिट। What was Lisandro Martinez, the captain, playing today? I think he probably had the worst game. Header पे तो तुम छोड़ ही दो भाई, you did not expect that he will do that well in headers. But apart from that भाई जो भी उसका game है, he praised the ground passes, he's very good at ground tackling, intercepting passes, भाई कुछ नहीं दिख रहा था यार। Each and every player in the first half was literally playing pathetic. And इन सब में ना पता है कौन scapegoat बना है भाई? Joshua Zirkzee, who was asked to get substituted in the first half because Manchester United could not contain the storm Newcastle United were sending our way। भाई तुमने जर्गजी को सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद भाई तुम यूनाइटेड फैंस हो भाई, यू आर बोइंग अ प्लेयर हु हैज कम 6 months इनटू द सिस्टम यार। आई डिड नॉट लाइक दैट पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है। बट यार एक नया प्लेयर आए, ही इज गेटिंग टाइम, इज टेकिंग टाइम टू अडेप्ट टू द लीग। हाउ कैन यूनाइटेड फैंस बू हिम? आई डोंट नो। I would not have booed him. I would have given him respect, and it was good to see at the end at least they were clapping for him यार। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। एंड भाई न्यूकासल की भी ना प्लानिंग बिल्कुल गजब हुई होगी, सिर्फ उनकी 2 मिनट की मीटिंग हुई होगी प्री मैच।
जहां पे उन्होंने डिस्कस किया होगा कि विंग पे बॉल है ना, बस क्रॉस कर दो, कुछ ना कुछ करके गोल मार ही लेंगे, और वो ही कर दिया उन्होंने। सेट पीस है या कॉर्नर है तो सीधा कर्ल कर देना गोल के अंदर, क्या पता चले जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट हाफ एंड दे गॉट द गोल्स। वो आए थे 2 गोल मारने, 2 गोल मार के दे सैट बैक एंड आराम से एंजॉय किया उन्होंने सेकंड हाफ। यूनाइटेड कुडंट डू शिट यार। द ओनली पॉजिटिव थिंग विच आई थिंक अबाउट दिस मैच वाज कोबी मेनू, एंड उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी हमारे को, उगाटे की इंपॉर्टेंस पता लगी, एंड दैट वाज इट भाई। उसके बाद कुछ नहीं। एवरीवन वाज मेकिंग हेडलाइंस दैट राशफोर्ड इज बैक, राशफोर्ड इज बैक, रूबन आमोरिम कॉल्ड राशफोर्ड बैक। रूबन आमोरिम ने इतना सुलझा हुआ आंसर दिया ना भाई, तुम्हारे को लग रहा है राशफोर्ड को मैंने रख लिया, तुम्हारे को लग रहा है मैंने निकाल दिया, मैं सिर्फ टीम के बारे में सोच रहा हूँ एंड आई वांट द टीम टू डू वेल, एंड अगर उस टीम में राशफोर्ड बेनिफिट कर सकता है तो मैं उसको रख लूंगा। डिस्पाइट बीइंग 2-0 डाउन, राशफोर्ड wasn't given a chance, which I think was the perfect, not the perfect, which I think was the right thing to do यार। राशफोर्ड ने सीधा सीधा बोला मेरे को नहीं खेलना, हमारे को जरूरत थी, हमने ले लिया, अब नहीं थी तो नहीं चाहिए भाई, बेच दो तुम राशफोर्ड को। एक बस जाते जाते एक अच्छी चीज कर देना राशफोर्ड हमारे लिए, थोड़े अच्छे पैसे कमा लेना, सो दैट रूबन आमोरिम गेट्स अ चांस टू बिल्ड हिज स्क्वाड, एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम मार्कस राशफोर्ड। थैंक यू फॉर बीइंग अ यूनाइटेड प्लेयर। एंड मतलब it's so sad to see that Manchester United technically plays the second most expensive lineup in the entire Premier League. At least that's what they did the last match, and then they play like this भाई। That is absolutely sad to see, but वही है भाई, nothing out of the ordinary ना। अब अगर हम गोल मारने लग जाए तो हमारे को लगेगा कि ये क्या कर दिया भाई, 3 मैच से तो एक गोल नहीं लगा, अब तुमने एक गोल मार दिया, हम ऐसी जगह पे पहुंच गए भाई। I think we should just accept that we are a mid-table team at least for this season. I personally will back Ruben Amorim till the ends. I think he's the right guy for the job. He's doing the right things. He's just not getting time भाई। तुम उनको, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस तो तुम्हारे को मेहनत करनी है ना, मेहनत करने के लिए भी टाइम लगता है भाई, ऐसे नहीं कि एक दिन मेहनत करी अगले दिन सक्सेस मिल जाएगा। सो वो फाउंडेशन ले करने के लिए, वो कल्चर क्लब में लाने के लिए, टू गेट द प्लेयर्स ऑफ हिज स्टाइल, वो सब करने में टाइम लगेगा, बट ही हैज नेल्ड इट राइट, बिकॉज वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ही टेक्स all the blame to himself, and that is what he did in the press conference as well. So my undying support to Ruben Amorim, and I wish he does best for Manchester United because he is the right guy for the job भाई। Ruben Amorim ने जाते जाते एक और चीज कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में guys, that was subscribe to my channel। तो प्लीज कर लेना भाई, it will help me a lot, and see you in the next video।